Hello, all my dear students of Mehul Tutorials. I, Professor Mehul Doshi, welcomes you all for a new lecture of ratio analysis in management accounting. ये चैप्टर में इनकम स्टेटमेंट के 6 फॉर्मूलाज, बैलेंस शीट के 6 फॉर्मूलाज एज वेल एज 7 फॉर्मूलाज ऑफ कंबाइंड रेशियोज। टोटल 19 फॉर्मूलाज आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। अगर वो बाय हार्ट हो गया तो ये चैप्टर सिर्फ प्रैक्टिस कर करके आपको उसमें परफेक्शन लेवल लाना है। ओके, टिल टुडे वी हैड कंप्लीटेड 15 सम्स, 15 सम कंप्लीट किए। अभी मैं कुछ सम्स, 4 सम्स आपको दूंगा। नो डाउट यू विल गेट टाइम टू कंप्लीट। अभी रिमेनिंग 8 सम्स है। सिर्फ उसमें देखो, बोर्ड पे सिखाने जैसा कुछ नहीं है। मतलब जो चीज़ एक बार एक्सप्लेन कर दिया तो आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो। अमाउंट फाइंड आउट करना है, अमाउंट पुट करना है, कैलकुलेटर से आंसर लिखना है, बस और कुछ नहीं है। ओके, तो ये चैप्टर में कैसे फुल मार्क्स स्कोर करना हो आपके लिए, आपको कैसे भी करके फुल मार्क्स स्कोर करना ही है। नाउ स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 16 फर्स्ट। मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। जो भी डिफ़िकल्टी रहेगा, जो भी ट्रिकी रहेगा, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा, बोर्ड पे लिख के करूँगा। बट जो एकदम सिंपल कॉमन चीज़ रहेगा वो आपको सॉल्व करना है। सेल्फ प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। ओके, फॉलोइंग आर द ट्रेडिंग एंड 16 सम ओपन करो। फॉलोइंग आर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑफ सरमेर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। देखो, आपको पहले ट्रेडिंग पीएनएल दिया है। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट, सन्ड्री एक्सपेंस एंड नेट प्रॉफिट दिया है। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ओपनिंग बैलेंस 50,000 था, एड प्रॉफिट फॉर द ईयर 70,000, तो टोटल 1,20,000 हुआ। तो टोटल रिजर्व तो आपका 1,20,000 ही है। तो आपका प्रोप्राइटर फंड हो गया 7 लाख प्लस 1,20,000, ओके 8,20,000 हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट जो नॉन क्विक लायबिलिटी है, क्रेडिटर क्विक लायबिलिटी है। नेट ब्लॉक मतलब फिक्स असेट्स, स्टॉक नॉन क्विक असेट्स है, डेटर एंड कैश दोनों क्विक असेट्स है। ये सब चीज़ अभी आपको पूरा मालूम है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियोज एंड ऑफर योर कमेंट्स। कमेंट्स आपको अपने ओन वर्ड्स में लिखना है। ओके, चलो करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट असेट में किस किस चीज़ का अमाउंट लिखना है। देखो, ये प्रॉब्लम में भी आपको वर्टिकल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली कर सकते हो। तो करंट असेट में कौन सा आएगा, स्टॉक, डेटर और कैश, ये तीनों का टोटल करंट असेट्स में, लेस अपॉन करंट लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिटर, बरोबर है। तो देखो, करंट असेट्स में है स्टॉक 1,55,000 प्लस डेटर है 1,80,000 प्लस कैश है 1,20,000, सो टोटल 4,55,000 हुआ। और करंट लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट 35,000 एंड क्रेडिटर 1,50,000, तो 4,000 डिवाइड बाई 1,85,000। सेकंड आपको फाइंड आउट करना है क्विक रेशियो मतलब लिक्विड रेशियो। क्विक फॉर्मूला है क्विक असेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटी। तो क्विक असेट में कौन सा अमाउंट लेना है, डेटर का एंड कैश का, अपॉन क्विक लायबिलिटी में क्रेडिटर आएगा। तो 3 लाख डिवाइड बाई 1,50,000, तो 2:1 है। ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स, तो ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 1,50,000 डिवाइड बाई नेट सेल्स है 7,50,000 इंटू 100, 20% आंसर आएगा। स्टॉक टर्नओवर में पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे मिलेगा, देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दो टाइप से फाइंड आउट कर सकते हो। एक, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल्स है 7,50,000 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट है 1,50,000 इज इक्वल टू ₹6 लाख। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस
अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस और भी रहते थे, वेजीज होता, कैरेज इनवर्ड वगैरह, तो वो भी प्लस होता था, वो यहाँ पर नहीं है, तो माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक था 1,05,000 प्लस परचेज इज 6,10,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक है 1,55,000। तो इसमें भी आंसर तो वही आया 6 लाख। तो दो में से जो भी एग्जाम में क्लिक होगा ना वो आंसर लिखना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक कैसे मिलेगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2। तो ओपनिंग स्टॉक है 1,45,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक है 1,55,000 डिवाइड बाई 2 1,50,000। ओके, तो 6 लाख डिवाइड बाई 1,50,000 तो 4 आएगा स्टॉक टर्नओवर। तो स्टॉक वेलोसिटी नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर 365 डिवाइड बाई 4 करो, या नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर 12 डिवाइड बाई 4 करो, तो 3 मंथ्स आएगा। डेटर्स टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या आएगा? नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन डेटर्स। तो सेल्स आपको जो दिया है कैश है कि क्रेडिट है नहीं बताया है, तो you have to assume that it is all sales are credit sales। तो 7,50,000 डिवाइड बाई 1,80,000 तो डेटा टर्नओवर मिला। फिर डेटर वेलोसिटी नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर 365 डेज डिवाइड बाई डेटा टर्नओवर रेशियो, ये एक अलग है। नेक्स्ट नेट प्रॉफिट टू पेड अप कैपिटल, ये अलग है। नेट टू मतलब डिवीजन होता है, पेड अप कैपिटल इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन, मतलब नॉर्मली नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू 100। तो देखो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया है 70,000 डिवाइड बाय शेयर कैपिटल का अमाउंट है 7 लाख इंटू 100, तो आंसर आएगा 10%। कमेंट्स में लिखना है करंट रेशियो, अगर स्टैंडर्ड करंट रेशियो 2:1 है, अगर उससे ज़्यादा हुआ तो इट इज़ गुड, 1:1 है तो उससे ज़्यादा हुआ तो इट इज़, लिखना है करंट रेशियो, अगर स्टैंडर्ड करंट रेशियो 2:1 है, अगर उससे ज़्यादा हुआ तो इट इज़ गुड, स्टैंडर्ड लिक्विड रेशियो 1:1 है तो उससे ज़्यादा हुआ तो इट इज़ गुड। स्टॉक टर्नओवर रेशियो अगर आपका 4 है तो मतलब हर 3 मंथ्स में टर्नओवर हो जाता है तो इट इज़ सेटिस्फैक्ट्री। डेटा टर्नओवर रेशियो 60 डेज से पहले पैसा मिल रहा है तो अच्छी बात है। ओके, नेट प्रॉफिट भी 10% मिल रहा है तो इट इज़ सेटिस्फैक्ट्री, कि जितना शेयर कैपिटल उस पर 10% रिटर्न मिल रहा है। ओके, सो ये प्रॉब्लम पूरा आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना है, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। सी अगर आपको परफेक्टली फॉर्मूला बाय हार्ट है तो आपका 10-10 मिनट में एक सम हो जाएगा। नाउ स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा, पॉज बटन प्रेस करके पहले ये जो भी कॉपी करना है वो लिख लो, और एक काम करना, पॉज बटन प्रेस करके पहले 16 पूरा सॉल्व कर दो, उसके बाद मैं वापस स्टार्ट कर रहा हूँ। 17 नंबर का सम मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, सेवनटीन में देखो, कमेंट ऑन द पोजीशन ऑफ कमेंट्री लिमिटेड फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर कैलकुलेटिंग फॉलोइंग रेशियो: करंट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस टू सेल्स मतलब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस रेशियो, सेलिंग एक्सपेंस टू सेल्स। नाउ यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम में आप अगर वर्टिकल में करो, क्योंकि दोनों ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव में बहुत सारा दिया है, दोनों दो फिगर्स हैं, 2-2 साल का, तो पूछा नहीं है, बट आप बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट दोनों को वर्टिकल में कन्वर्ट कर दोगे ना तो ज़्यादा इजी रहेगा।
अभी आप बोलोगे सर कॉलम कैसे ड्रॉ करेंगे, एकदम सिंपल, 2 साल का है ना, तो एक पड़ा था और 2 अमाउंट का। ये वर्किंग नोट है तो आपको ईयर भी रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है, पहले 2014 का लिखो, 2013 का लिखो, क्योंकि क्वेश्चन में भी वैसे ही दिया है। पर्टिकुलर्स रुपीस 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 रुपीस, एक बार पर्टिकुलर 2 बार अमाउंट में। तो देखो कैपिटल मतलब शेयर कैपिटल, रिजर्व, सिक्योर्ड लोन बोरोड में आ गया, करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन दोनों क्विक लायबिलिटी, फिक्स असेट, करंट असेट्स क्विक असेट्स में, लोन्स एंड एडवांसेस होगा वो नॉन क्विक असेट्स हो गया। अच्छा, फिर प्रॉफिट लॉस में ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंस, ये चारों चार कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ट्रांसफर टू, ये तो अप्रोप्रिएशन में आएगा, अप्रोप्रिएशन में, इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, वो भी, अब प्रपोज डिविडेंड को कैंसल कर दो, उसकी जगह लिखो डिविडेंड पेड, लिखो डिविडेंड पेड, तो वो भी अप्रोप्रिएशन होगा। और सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में माइनस होगा। मतलब आपको वर्टिकल में अगर आ रहा है तो ये दोनों को कन्वर्ट कर दो, आराम से सारे के सारे अमाउंट्स मिल जाएंगे। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन एनी टाइम कॉल मी, बिकॉज जब तक खुद से फाइंड आउट नहीं करोगे बहुत डिफिकल्ट होगा आपके लिए। देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स टू सेल्स मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस टू सेल्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, सेलिंग एक्सपेंस टू सेल्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ऊपर जो डेट इक्विटी रेशियो दिया है तो दोनों फॉर्मूला से करने का, डेट अपॉन इक्विटी और दूसरा डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। ओके, और फिर कमेंट्स कैसे लिखें, तो 2013 से 2014 में अगर करंट रेशियो इंप्रूव हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, प्रोप्राइटरी रेशियो इंप्रूव हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, डेट इक्विटी रेशियो का डेट ज़्यादा बढ़ रहा है तो थोड़ा खराब है, स्टॉक वर्किंग कैपिटल कितना इंक्रीज हो रहा है, लिक्विड रेशियो इंप्रूव हो रहा है कि नहीं, मतलब इंप्रूव हो रहा है कि नहीं, और जो एक्सपेंसेस है वो प्रोपोर्शन थोड़ा कम होना चाहिए। लास्ट ईयर से ये साल का प्रोपोर्शन कम होना चाहिए, वो ध्यान दो। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 16 मैंने एक्सप्लेन किया। क्वेश्चन नंबर 17 वो भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। जल्दी से इसके लिए भी पॉज बटन प्रेस करो और ये 17 भी फटाफट सॉल्व कर दो। देखो ये जितना जल्दी जितना प्रैक्टिस करोगे और परफेक्ट हो जाओगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, यहां पर मैं आज आपको पूरा क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर एंड तक 23 तक सारे सम एक्सप्लेन कर दूंगा। डोंट टेक टेंशन, टोटल 8 sums है, बट टू सॉल्व दिस 8 sums आई विल गिव यू 3 more days। आज का दिन प्लस एडिशनल 3 days, सो टोटल 4 days, मतलब डेली के 2 sums आपको सॉल्व करना है। हो सके तो फर्स्ट डे एक साथ 8 सम कर लो, इजी है, 10 मिनट में हो जाएंगे, 80 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 3 hours जाएगा। ओके, तो यहाँ पर एडिशनल 3 days आपको मैं दूंगा जो आपको सॉल्व करना है, और ये लेक्चर्स आपको तभी डेली का 2 सम का लेक्चर अटेंड करके सॉल्व करना है। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो आपको ये चैप्टर थोड़ा स्पीड में करना पड़ेगा, क्योंकि आगे के कुछ चैप्टर्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, टफ है, उसमें ज़्यादा टाइम चाहिए। दैट्स वाई इवन योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज ऑल्सो लिटिल बिट टफ, तो उसमें भी ज़्यादा टाइम चाहिए, तो इसमें थोड़ा कम टाइम यूज़ करना है।
ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। ओके, नाउ स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 18। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ सिद्धार्थ लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 14। देखो, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिया है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सिर्फ पहले वर्टिकल में अगर इजी हो जाता ना तो वर्टिकल में कन्वर्ट कर देना है। सैलरीज, रेंट, मिसलेनियस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डेप्रिसिएशन, ऑफिस एक्सपेंस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट लेस इंटरेस्ट, प्रॉफिट फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स टैक्स में आएगा, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम में। बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैपिटल में आएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस, 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर तो बोरोड फंड, बैंक लोन, बोरोड फंड, पेएबल आफ्टर 5 ईयर्स मतलब लॉन्ग टर्म है, ठीक है, बोरोड फंड है। क्रेडिटर्स, क्विक लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का क्विक लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट नॉन क्विक लायबिलिटी। ये प्रपोज प्रेफरेंस डिविडेंड है ना, उसको कैंसल करके राइट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रपोज प्रेफरेंस डिविडेंड को कैंसल कर दो एंड राइट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 8000, तो वो भी आएगा क्विक लायबिलिटी में। फिक्स असेट लेस डेप्रिसिएशन फिक्स असेट में, इन्वेस्टमेंट में, स्टॉक नॉन क्विक असेट, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, कैश क्विक असेट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस फिक्टिशियस असेट्स। कैलकुलेट एसिड टेस्ट रेशियो क्विक असेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटी। कैपिटल गियरिंग रेशियो, कैपिटल गियरिंग में ऊपर कैपिटल एंटाइटल्ड टू फिक्स इंटरेस्ट एंड डिविडेंड मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस बोरोड फंड अपॉन कैपिटल नोट एंटाइटल्ड टू फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस असेट्स। ऑपरेटिंग रेशियो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। डी कैंसिल कर दो, डिविडेंड पे आउट रेशियो कैंसिल कर दो, बिकॉज डिविडेंड कितना इक्विटी का वो दिया ही नहीं है, तो कैंसिल कर दो। डेट सर्विस रेशियो, डेट सर्विस रेशियो फॉर्मूला क्या आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट। तो देखो, नेट प्रॉफिट 50,000 है और वो टैक्स माइनस करने के बाद 20,000 का टैक्स माइनस करने के बाद ये 50,000 का प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो होगा ना वो होगा आपका 70,000 प्लस इंटरेस्ट 5,000 डिवाइड बाई 5,000, 75,000 डिवाइड बाई 5,000 बरोबर है, तो दैट इज 15,000, सॉरी 15 टाइम्स। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, नेट क्रेडिट परचेस जो है 5,40,000 अपॉन क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, बिल्स पेबल तो है ही नहीं तो अपॉन क्रेडिटर। फिर क्रेडिटर्स वैल्यू नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर 365 डिवाइड बाय क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक के लिए ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है, और स्टॉक वेलोसिटी नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर अपॉन स्टॉक टर्नओवर रेशियो। मतलब ये सब में ना कुछ भी एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है, दैट्स वाई मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर प्रीफर करता हूँ कि आप लोग उसको सेल्फ प्रैक्टिस सॉल्व करो। ओके, तो इसको भी पॉज बटन प्रेस करके 18 नंबर का सॉल्व करो, देन विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 19। ओके, Pawan Limited has the following trading and profit and loss account
फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2014 and balance sheet as on that date. स्टॉक परचेज इज क्रेडिट है, मतलब जितना भी 16,50,000 है वो पूरा का पूरा क्रेडिट परचेज है. कैरेज इनवर्ड, ये तीनों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में. सेल्स, तो टोटल सेल्स 30 लाख है, कैश सेल्स 6 लाख है, क्रेडिट सेल्स 24 लाख है. क्लोजिंग स्टॉक. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऑफिस में जाएगा. सेलिंग एक्सपेंस, डेप्रिशिएशन, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डेप्रिशिएशन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में. इंटरेस्ट, इनकम टैक्स दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स. नेट प्रॉफिट, क्रेडिट साइड अदर इनकम जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है. तो ये पूरा वर्टिकल में कन्वर्ट कर दो. बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में रिजर्व्स एंड सरप्लस. फिर लॉन्ग टर्म लोन बोरोड फंड में जाएगा, डिबेंचर बोरोड फंड में. क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, अक्रूड एक्सपेंस एंड प्रोविजन फॉर टैक्स, चारों चार क्विक लायबिलिटी में. असेट साइड, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स असेट्स में, गुडविल, प्लांट एंड मशीनरी टेंजिबल, गुडविल इंटेंजिबल. स्टॉक, डेटर, स्टॉक नॉन क्विक असेट, डेटर क्विक असेट, प्रीसेंस नॉन क्विक असेट्स. मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड कैश, ये दोनों मार्केट क्विक असेट. मार्केटेबल सिक्योरिटी मतलब इमीडिएटली सेल हो सकता है वो, तो मार्केटेबल सिक्योरिटी एंड कैश दोनों क्विक असेट्स. देखो नीचे दिया है, जस्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन है. रिजर्व एट द बिगिनिंग 2,93,000 है, उसमें कुछ करेक्शन है, इसके लिए मैं लिखवा रहा हूँ. ये रुपीस तो रिजर्व एट बिगिनिंग 2,93,000. फिर नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 2,52,000. देखो 5,52 दिया ना, वो 2,52 करो, करेक्शन है वो, तो टोटल 5,45,000 हो जाएगा. 8,45 दिया, उसको 545 कर देना. फिर इंटरिम डिविडेंड 1,45,000, तो 545 में से 1,45 माइनस करो, तो रिजर्व, ये इंफॉर्मेशन था, एट क्लोज 4 लाख. ओके, जस्ट ये एडिशनल इंफॉर्मेशन था, अगर यूज होगा तो. क्या क्या रेशियोज पूछा है, देखो नीचे नोट में लिखा है, नो नीड टू कन्वर्ट द स्टेटमेंट इनटू वर्टिकल फॉर्म. इफ यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट द आंसर देन इट्स ओके, अदरवाइज वर्किंग नोट में कर लो, मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा. ओके, वर्किंग में करके यस थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा जाएगा, बट दिमाग कम यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका सोचने में उससे डबल टाइम जाएगा लिखने से. वर्किंग वर्टिकल में अगर कर रहे हो तो फिर वो एकदम सिस्टमेटिकली कॉलम वॉलम ड्रॉ करके नहीं, सब शॉर्ट फॉर्म करके करना है आपको, शॉर्ट फॉर्म यूज करके सीधा अमाउंट लिखना है. रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड, फॉर्मूला आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो दिया है 2,52,000 अपॉन प्रोप्राइटर फंड. प्रोप्राइटर फंड में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और रिजर्व्स एंड सरप्लस तीनों का टोटल इनटू 100. अगर डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो तो डायरेक्ट भी देखो इस तरह से मिलेगा. एसिड टेस्ट रेशियो, तो क्विक असेट्स जितनी भी है वो अपॉन क्विक लायबिलिटी. इन्वेंट्री नेट करंट असेट रेशियो मतलब स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो, तो वर्किंग कैपिटल वगैरह की अमाउंट के लिए आपको वर्टिकल में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा. स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक लेना है. कैपिटल गियरिंग रेशियो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस बोरोड फंड, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस. डेट सर्विस रेशियो, डेट सर्विस रेशियो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो दिया होगा वर्टिकल में मिलेगा, प्लस इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट. सिर्फ वर्टिकल में कन्वर्ट कर दिया तो सारे के सारे आंसर इजीली मिल जाएगा आपको, उसमें ही सब रहेगा, सिर्फ अमाउंट लिख देखना है, पुटअप करना है. क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो,
ऑपरेटिंग रेशियो एंड स्टॉक टर्नओवर रेशियो। वर्टिकल में करना, सॉल्व लिख के करना तो ज़्यादा इजी पड़ेगा। ओके, तो ये 19 सम भी पॉज बटन प्रेस करके सॉल्व कर लो। देन वी विल स्टार्ट विथ 20, देन 21, 22, 23। ओके, now question number 20. This summarize balance sheet of Good Luck Limited as on 31st March 2014. देखो बैलेंस शीट में ना, जो बैलेंस शीट है ना ऊपर रुपीज इन लैक्स कर दो, रुपीज इन लैक्स, वो प्रिंटिंग एरर है, रुपीज इन लैक्स है। ओके, तो जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल 150 है तो 150 लाख मतलब 1 करोड़ 50 लाख है। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 80 लाख है, रिजर्व 90 लाख है। ओके, तो देखो आपको एक बैलेंस शीट दिया है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड रिजर्व्स, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर शेयर कैपिटल में, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट रिजर्व्स एंड सरप्लस में, 10% डिबेंचर बोरोड फंड, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड सन्ट्री क्रेडिटर क्विक लायबिलिटी, फिक्स असेट दिया है, स्टॉक नॉन क्विक असेट्स, डेटर एंड कैश क्विक असेट्स। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर ऑल्सो गिवन फॉर द ईयर। नेट सेल्स जो क्रेडिट सेल्स है 2,40,000, सॉरी 240 है, तो 240 लाख मतलब 2 करोड़ 40 लाख। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे दिया है 65 लाख। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी दिया है 40 लैक्स। कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो मतलब लिक्विड रेशियो, तो क्विक असेट से डेटर एंड कैश एट बैंक, प्रोविजन फॉर टैक्स और क्रेडिटर्स। डेटा टर्नओवर रेशियो, नेट क्रेडिट सेल्स जो है 2 करोड़ 50 लाख अपॉन डेटर 60, फिर डेटर वेलोसिटी देखो क्लियर कट लिखा है 360 डेज इन अ ईयर, तो 360 डेज डिवाइड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला आपके बाजू में, जब मैं एक्सप्लेन करूँ बाजू में बुक में फॉर्मूला रेडी होना चाहिए, फॉर्मूला देखो और आंसर करो तो दिमाग में घुसेगा। कैपिटल गियरिंग रेशियो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 80 लाख प्लस डिबेंचर 50 लाख डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 1 करोड़ 50 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 90। तो देखो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 80 लाख मतलब पूरा 80 लाख का पूरा ऐसा 80 लाख लिखना है, प्लस डिबेंचर 50 लाख डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 1 करोड़ 50 लाख प्लस रिजर्व लैक्स प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 40 लैक्स। डेट सर्विस रेशियो, तो देखो डेट सर्विस रेशियो का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट, या नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो वो दे दिया है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 65 लाख है, डिवाइड बाय इंटरेस्ट कितना होगा। इंटरेस्ट किस पे देते हैं, बोरोड फंड, बोरोड फंड दिया है, ये हो गया 65 लैक्स। बोरोड फंड आपको 50 लाख का दिया है देखो डिबेंचर, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो 50 लाख का 10% 5 लाख हो गया, क्योंकि इंटरेस्ट ऑलवेज बोरोड फंड पे ही देते हैं। सो 50 लाख इंटू 10%, ये 50 लाख है वो डिबेंचर है। ओके, रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर फंड, तो रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर फंड में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 40 लाख प्लस 40 लाख अपॉन प्रोप्राइटर फंड, तो देखो 40 लाख डिवाइड बाय प्रोप्राइटर फंड में क्या क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल 150
प्लस प्रेफरेंस 90 प्लस रिजर्व्स 90 प्लस प्रॉफिट लॉस, चार चार का प्लस करो। ₹3,60,00,000 इंटू 100। तो ये प्रॉब्लम में आप चारों चार आंसर्स जो पांचों पांच डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो। तो वर्टिकल में नहीं करोगे तो भी चलेगा, बिकॉज पूछा नहीं है। गिव योर कमेंट्स ऑन एसिड टेस्ट रेशियो ओनली, सिर्फ लिक्विड रेशियो पे कमेंट लिखना है। तो एकदम इजी, एक लाइन का लिख लेने का, 2 लाइन का। प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट इन वर्टिकल फॉर्म इज नॉट रिक्वायर्ड, तो अच्छी बात है। तो एक वर्टिकल में ड्रॉ करने की जरूरत है, सब आंसर इजी है इसमें। तो डायरेक्टली सिर्फ मैंने देखो बाकी सब तो लिख के दिखा दिया है, बराबर है। ऑलरेडी 3 आपको लिख के दिखा दिया है, कैपिटल गियरिंग, डेट सर्विस, रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर फंड। सिर्फ एसिड टेस्ट और डेटा टर्नओवर रेशियो डायरेक्टली आप इसमें से आंसर लिख सकते हो। तो डायरेक्ट सिर्फ आंसर लिखना है, वर्टिकल में कन्वर्ट मत करो। ओके, जल्दी से पॉज बटन प्रेस करो, वो लिख लो। देन विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 21। थोड़ा सा लेंथी है। ओके, now question number 21. Sachin Limited furnishes you their balance sheet as on 31st March 15 with some additional information. देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों शेयर कैपिटल में आएगा। रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों रिजर्व्स एंड सरप्लस। 10% डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट दोनों बोरोड फंड में आएगा। क्रेडिटर 40,000 है बैलेंस शीट में। अब वर्टिकल में कन्वर्ट करना थोड़ा इजी पड़ेगा। बिल्स पेबल 35,000 है। दोनों का लास्ट ईयर का फिगर भी दिया है, क्रेडिटर का 30,000 और बिल्स पेबल का 25,000। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो क्रेडिटर्स है, जो 30,000 दिया है वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग क्रेडिटर है, ये साल का ओपनिंग क्रेडिटर हुआ। और बिल्स पेबल 25,000 है, वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग क्रेडिटर हुआ, तो ये साल का ओपनिंग क्रेडिटर हुआ। तो ये ओपनिंग क्रेडिटर एंड ओपनिंग बिल्स पेबल दिया है। ओपनिंग क्रेडिटर है 30,000 एंड बिल्स पेबल है 25,000। क्लोजिंग क्रेडिटर है 40,000 एंड 35,000। ये क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो में एवरेज क्रेडिटर के चाहिए, वो मैं लिख के बताऊंगा कैसे है। तो क्रेडिटर और बिल्स पेबल का बैलेंस शीट में तो अमाउंट 40,000 एंड 35,000 ही होगा। क्विक लायबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट नॉन क्विक लायबिलिटी। डेप्रिसिएशन प्रोविजन, ये टेंजिबल असेट्स में से माइनस करना है। लेस फ्रॉम टेंजिबल असेट, मतलब आप जब बैलेंस शीट लिखते हो वर्टिकल में, तो उसमें टेंजिबल असेट्स में से माइनस करना है। फिक्स असेट्स लिखा तो टेंजिबल असेट्स जिसमें बिल्डिंग है, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, ये चारों चार का टोटल लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जो अमाउंट दिया है 1 लाख। फिर जो आंसर मिलेगा वो टेंजिबल असेट, फिर इंटेंजिबल असेट्स जो है गुडविल 85,000, और फिर दोनों का टोटल हो गया फिक्स असेट्स। ओके, मैं जितना भी ट्रिकी चीज है ना वो बता दूंगा, हिंट आपको दे दूंगा, और सेल्फ प्रैक्टिस आपको करना है। डेटर लास्ट ईयर का 80,000 मतलब ओपनिंग डेटर दे दिया है। बिल्स रिसीवेबल 95,000 है और लास्ट ईयर का 65,000 है, तो ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल भी दिया है, तो वो डेटा टर्नओवर रेशियो में काम में आएगा। इन्वेंट्री 50,000 है और लास्ट ईयर का 70,000 है, वो ओपनिंग स्टॉक हो गया स्टॉक टर्नओवर रेशियो में।
कैश एंड बैंक बैलेंस, क्विक असेट, प्रीपेड इंश्योरेंस, नॉन क्विक असेट्स, एडवांस इनकम टैक्स, एडवांस भी प्रीपेड ही हो गया, नॉन क्विक असेट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, फिक्टिशियस असेट्स. नाउ टोटल सेल्स फॉर द ईयर rupees 24 lakh. 70% are credit. Gross profit rate is 25%, and profit before tax 1,40,000. Calculate the following ratio and offer your comments on current ratio. सिर्फ current ratio पे ही comments लिखना है. चलो current ratio बैलेंस शीट से मिलेगा. Proprietary ratio, proprietor fund upon total assets into 100. टोटल असेट में फिक्स असेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट असेट, फिक्टिशियस असेट नहीं आता है टोटल असेट में. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट. इंटरेस्ट का अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है. तो देखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,40,000 दिया है. इंटरेस्ट कितना होगा तो देखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 1,40,000. ये डेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 1,40,000. अच्छा इंटरेस्ट आपका कितना होगा तो इंटरेस्ट बोरोड फंड पे है. 12% डिबेंचर और 12% पब्लिक डिपॉजिट है, तो दोनों में 12% है, तो दोनों का तो इंटरेस्ट दोनों का टोटल कर दो तो 2,50,000 का बोरोड फंड है, उसका 12% कर दो. सो आंसर आएगा 30,000. सो प्लस इंटरेस्ट 30,000 अपॉन जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल फंड्स एम्प्लॉयड जो आएगा बैलेंस शीट वर्टिकल में कन्वर्ट किया होगा तो आपको मिल जाएगा इनटू 100. डेट सर्विस रेशियो सेम, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट 30,000. कैपिटल गियरिंग रेशियो वो भी आपको इजी आता है. क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो में एक चीज है नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिटर. चलो एवरेज क्रेडिटर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. मैं यहां पर क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो के लिए बताता हूं. सबसे पहले क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो में फॉर्मूला है नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल, या ऐसा अपॉन क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल. ब्रैकेट में लिखो दोनों का एवरेज लेना है. ठीक है वो एवरेज इजी है, लेकिन मुझे ये बताओ परचेज का फिगर तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है. हाउ यू कैन कैलकुलेट परचेज. तो देखो क्वेश्चन में आपको टोटल सेल्स दिया है 24 लाख. 70% क्रेडिट है, वो तो क्रेडिट सेल्स है, हमें तो क्रेडिट परचेज चाहिए. ग्रॉस प्रॉफिट 25% दिया है, तो देखो इससे कुछ मिलता जाएगा. ध्यान से देखो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. सेल्स है 24 लाख माइनस 25% इज इक्वल टू ₹18 लाख. ओके तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हुआ. अच्छा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पर तो बैलेंस शीट दिया, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दूसरा फॉर्मूला है इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको दिया है 18 लाख इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक. देखो क्वेश्चन में दिया इन्वेंट्री 70,000 का लास्ट ईयर का, तो ओपनिंग स्टॉक 70,000 प्लस परचेजेस यू डोंट नो
माइनस क्लोजिंग स्टॉक भी बैलेंस शीट में दिया है 50,000 का। तो अभी सिर्फ परचेज इधर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। मतलब किस तरह से होगा, परचेज के लिए 70,000 इधर जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, 50,000 जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। देयरफॉर परचेज इज इक्वल टू 18 लाख माइनस 70,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू ₹17,80,000। फिर ये परचेज हुआ और अज्यूम करना है कि ये जो भी परचेज है वो क्रेडिट परचेज है। अच्छा, अभी एवरेज क्रेडिटर कैसे मिलेगा, तो एवरेज क्रेडिटर्स कैसे होगा, तो देखो ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर क्रेडिटर और बिल्स पेबल दोनों का लेना है। तो पहले बरोबर है, तो 30,000 पहले क्रेडिटर का प्लस 40,000 सॉरी 40 प्लस 40,000 प्लस 25,000 प्लस 35,000 डिवाइड बाई 2 करो। ₹65,000। ओके, तो ये एवरेज क्रेडिटर। बस अभी अमाउंट पुटअप करो। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेज 17,80,000 डिवाइड बाई 65,000, फिर जो आंसर आया वो, और फिर नंबर ऑफ डेज 365 डेज अपॉन क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर वेलोसिटी मिलेगा। डेटा टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला है नेट क्रेडिट परचेस में, यहां पर लिख रहा हूं डेटर टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या है, देखो डेटर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। नाउ क्रेडिट सेल्स कैसे मिलेगा, तो टोटल सेल्स है 24 लाख, सीधा उसका 70% क्वेश्चन में दे ही दिया है, तो 24 लाख इंटू 70% 16,80,000। अच्छा, अभी एवरेज डेटर कैसे मिलेगा, यहां पर आपको एवरेज डेटर लिखना है। तो वो एवरेज डेटर कैसे, तो देखो डेटर और बिल्स रिसीवेबल दोनों का, तो पहले ओपनिंग डेटर 80,000 प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल सॉरी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल का 65,000 ओपनिंग और प्लस 95,000 डिवाइड बाई 2। ये जो आंसर आएगा वो यहां पर आएगा। देन you can easily solve। ओके, तो पूरा मैंने हिंट जो भी कैलकुलेशन था वो बता दिया है। स्टिल इफ यू आर फाइंडिंग एनी डिफिकल्टी देन यू कैन एनी टाइम कॉल मी। ओके, ये 2 साल का हमने 4 किया तो डिवाइड बाय 4 क्यों नहीं किया, उसका रीजन है हमें यहाँ पर डेटर और बिल्स रिसीवेबल दोनों लेना है, ये दोनों का अमाउंट। तो डेटर का भी एवरेज आ गया, अगर आप इसका भी आंसर अगर निकालते हो ना चारों चार का प्लस करके, अगर ये लॉजिक लगाओ, ये 80,000 10,000 प्लस 65,000 प्लस 95,000 3,50,000 होता है, डिवाइड बाई 2 करो तो 1,75,000 होता है।